नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के बालाघाट में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपको बता दें, साल 2013 में यहां की कुल 6 विधानसभा सीटों में से 6 में से 3 पर बीजेपी ने, 3 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। आदिवासियों की बाहुल्य वाला ये इलाका है, लेकिन सबसे खास बात जो इसको बेहतर बनाती है वो ये कि प्रदेश में शिक्षा के मामले में नंबर 1 है बालाघाट। और इसी वजह से जोरदार तालियां हो जाए एक बार बालाघाट की जनता के लिए। लिंगानुपात में भी आपको बता दें देश में पहले नंबर पर आता है ये इलाका, और इस लिहाज से भी अपने आप में है ये बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन इस इलाके की और क्या है खासियत, कौन से हैं महत्वपूर्ण मुद्दे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा से करेंगे, जो आज जबलपुर पहुंची है। वहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और ये कहा कि जिन्होंने कभी खेत नहीं देखा वो किसानों की बात कर रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस बेचैन, सत्ता के लिए 15 साल हो गए, कुर्सी से दूर हुए, लगातार कुर्सी देखते रहते हैं। एक कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना। मैं कहता हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ 1 रुपए किलो गेहूं चावल खिलाओ, वो कहते हैं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ गरीब के पक्के मकान बनवाओ, वो कहते हैं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाओ, वो कहते हैं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बच्चों की फीस भरवाओ, वो कहते हैं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बिजली के बिल जमा करवाओ, वो कहते हैं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाओ, वो कहते हैं नहीं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ बीमारों का इलाज करवाओ, वो कहते हैं शिवराज हटाओ। मैं कहता हूँ गेहूं धान का बोनस दिलाओ, वो कहते हैं शिवराज हटाओ। चौथी पारी के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन जनता यहां की क्या तय करेगी ये बड़ा सवाल है। एक बार पूछ लेते हैं यहां की जनता से, शिवराज को मौका मिलेगा चौथी पारी में? कितने लोग सहमत हैं, जरा हाथ उठाइए। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरा पीछे से भी। ठीक है, आइए लोगों के पास चलते हैं, जरा जान लेते हैं। खड़े हो जाइए। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनने युवाओं के लिए बहुत अधिक काम किए हैं और बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। खड़े हुए आप हाथ उठा रहे थे, विकास हुआ है क्या प्रदेश का? नीति और नियत सब जनहित की बात और प्रदेश में विकास, ये शिवराज सिंह के साथ प्रदेश में कर रहे हैं विकास। प्रदेश का विकास आंखों से दिख रहा है, पूरी जनता आंखों से दिख रहा है। जरा इधर के लोग बताइए, खड़े हो जाइए। आंखों से दिख रहा है विकास यहाँ का? जी नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। हमारा जिला जो कृषि संपन्न जिला है, यहाँ पे लगातार सरकार द्वारा 4 साल तक बोनस नहीं दिया गया। चुनावी साल होने के कारण इस साल बोनस दिया गया, लेकिन वो भी वो लोग मना कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। नहीं 4 साल तक बोनस नहीं दिया गया। चुनावी वर्ष बोनस दिया गया, 4 साल से बोनस नहीं किया गया और चुनावों का वक्त आते ही बोनस दे दिया गया। बताइए, विकास हुआ है प्रदेश का? सिर्फ माफियाओं का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश में माफिया, रेत माफिया, खनिज माफियाओं का विकास हुआ है। बाकी किसी का विकास नहीं हुआ है। आम जनता का विकास नहीं हुआ है क्या? इधर आइए, जल्दी से आइए। आम जनता का विकास हुआ है नहीं हुआ है? मैडम, विकास हुआ है। विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। विकास हुए हैं। 450 रुपए की गैस आज 850 रुपए में मिल रही है, ये विकास हुआ है। ये विकास हुआ है, ये विकास हुआ है। खड़े हो जाइए। वो कह रहे हैं गैस इतनी महंगी हो गई, कहाँ विकास हुआ? और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना विकास कर लिया है। मैडम, मेरा तो एक ही सवाल है, बालाघाट जिला जो सारी प्राकृतिक संपदा और मिनरल्स में इतना प्रचुर मात्रा में परिपूर्ण है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ की तरक्की नहीं हो पाई जिले की। हमारे जो पड़ोसी जिले हैं छिंदवाड़ा और गोंदिया, वो बिना किसी संसाधन के इससे ज्यादा तरक्की, ज्यादा संपन्न हो गए और यहाँ पर विकास के काम अधूरे रह गए। इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए आइए। काला चश्मा लगा के कहाँ घूम रही है? बताइए, विकास हुआ है आपके इलाके? विकास हुआ है तो चश्मा देख के भी समझ में आ गई। रही बात दूर, चश्मा देख के ढूंढ रहे हैं क्या? चश्मा पहन के देख रहे हैं? दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। सबको गोंदिया छिंदवाड़ा सब दिख रहा है, बालाघाट का विकास उनको कभी नहीं दिख सकता, जो बालाघाट के बारे में अच्छा नहीं सोचते। बालाघाट का विकास क्या नहीं दिख रहा है? जरा आम आदमी पार्टी के लोग भी, कुछ लोग बैठे हुए हैं, खड़े सपाक्ष के लोगों के पास आ जाते हैं। खड़े हो जाइए सर। कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा उठाने के लिए आप लोग मैदान में उतर आए हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे उद्देश्य जो हैं स्पष्ट हैं। बिल्कुल, जो बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को नुकसान होने वाला है। दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। आप भी लोग खड़े हो जाइए सर। लग रहा है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे आप? बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। किसको फायदा पहुंचाने जा रहे हैं? सपाक्ष को फायदा पहुंचाने। सपाक्ष को फायदा पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी की एक टोपी नजर आ रही है। आप लोग कहाँ हैं सर? मध्य प्रदेश में बहुत मुश्किल से ढूंढने मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे आप कहेंगे, यह निश्चित रूप से सही बात है
कि मध्य प्रदेश में हम पहली बार 230 विधानसभा पे लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सारे पे जमानत जब्त तो नहीं हो जाएगी? उसके बारे में लोकसभा याद है ना? उसके बारे में तो अभी पता चलेगा 2018 में। लेकिन आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उसको लेकर के बालाघाट में आए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन 15 साल का शासनकाल है और यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, रोज 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 5 बार कृषि कर्मण ने अवार्ड ले लिए इन्होंने, इनको तो कृषक मरण। तो अवार्ड क्यों मिल रहा है? बहुत सारे अवार्ड तो यूपीए सरकार के बाद में, यूपीए सरकार ने भी तो बहुत सारे अवार्ड दिया। ये सारे आम आदमी पार्टी के एक और टोपी दिख गई। आप जब तक आते हैं तब तक यहाँ से एक लोगों आप बताइए सर, खड़े हो जाइए। विकास हुआ है प्रदेश का? विकास कहाँ नहीं हुआ ये पूछिए। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र। आवाज आ रही है बालाघाट में कहाँ हुआ है विकास? इनके चश्मे से शायद विकास नहीं दिखता। यहाँ पे वारात्यूनी रोड चल जाए, यहाँ से बैयर रोड चले जाए, यहाँ पे 10 विकास खंड में कॉलेज बने, शिक्षा के क्षेत्र में हर 3 किलोमीटर में स्कूल बना है। उद्योग कहाँ है? मेडिकल कॉलेज कहाँ है? उसके यहाँ पर लगाने, उसे लगाने की बात कही गई थी, कहाँ है वो? उद्योग भी स्थापित होंगे, उसके लिए होंगे। 15 साल कम पड़ गए अभी। हमारी सरकार ने उद्योग, लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित करें। लगभग 19,000 ऐसे लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित हुए, जिसमें 57,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। रोजगार मिला है। ये भाई आम आदमी पार्टी के एक और लोग दिख गए। बताइए, दिल्ली जैसा मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या यहाँ पर? सबको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो है, शिवराज सिंह चौहान घोषणा वीर मंत्री हैं। घोषणा मनमानी करते हैं, काम कुछ नहीं होता। अगर उनकी अभी जबलपुर में वो कह रहे हैं कि जिन्होंने खेत नहीं देखा वो किसानी की बात कर रहे हैं। पर मैं बोलता हूँ, अगर उनकी नीयत साफ है तो घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर में लिख के क्यों नहीं देते? मैं बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ है तो घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर में लिख के दीजिए, जैसे हमारी आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र। आप लोग तो बड़े पलटू राम है भाई। आप लोग तो कहते कुछ और है, कर कुछ और जाते हैं। न जाने कितने बात पे पलट गए। अब आपको इनसे लिखित में चाहिए, ये तो गजब हो गया। नहीं तो हमने दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में क्या करके दिखा? हम वही रहते हैं। जो तो आपने अगर है तो वहाँ की दिल्ली की जनता से पूछिए, दिल्ली की जनता बराबर आपको बताएगी। ठीक है, हमने तो बस यही देखा है। बहुत सारे मामले पर पलटू राम साबित हुए हैं केजरीवाल। खड़े हो जाइए, कहिए भाई साहब, विकास हुआ है आपके इलाके का? एक भी कहीं से भी कोई विकास नहीं हुआ है। बालाघाट जिला जो जिला है, यहाँ सबसे अच्छा मैग्नीज है, सबसे अच्छा तांबा है, बहुत अच्छा बांस है, फिर भी यहाँ ना कागज की फैक्ट्री है और ना यहाँ पर कहीं से भी कोई इस्पात कारखाना है। दूसरी चीज, हमारे भाई जो बता रहे थे कि बोले शिक्षा के क्षेत्र में जो है बालाघाट में हमने काफी सारी मतलब तरक्की की है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बालाघाट में ओबीसी बहुल्य जिला है, ओबीसी के सबसे ज्यादा यहाँ वोटर्स है, और इन्हीं शिवराज सिंह चौहान ने, इनके मुख्यमंत्री ने ओबीसी में जो 22,000 आरक्षण वो। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। मुझे समझ में आ गया बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये बताइए, एक तो 15 साल से जनता यहाँ की चुन रही है लगातार, ऊपर से आपको याद होगा 2014 में 29 में से 27 सीटें उनको दे दी। ऐसा क्यों किया यहाँ के लोगों ने? सुनिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। सद्दे से साफ है, साफ हो जाएगी बीजेपी, साफ हो जाएगी। खड़े हो जाए, बीजेपी साफ हो जाएगी इस बार, बिल्कुल साफ हो जाएगी। मैं बोलना चाह रहा हूँ, 2013 में जब मुख्यमंत्री स्वर्णिम मध्य प्रदेश की घोषणा करते हैं और अब आके बोलते हैं कि समृद्ध मध्य प्रदेश, तो इसका मतलब स्वर्णिम मध्य प्रदेश से समृद्ध मध्य प्रदेश में पहुंच गए आप, तो निश्चित तौर पर झूठ बोलकर मतलब डाउन हो गए आप। ये डाउन हो गए। स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे समृद्ध मध्य प्रदेश बन सकता है? कहाँ का समृद्ध है? समृद्ध से स्वर्णिम की तरफ जाना था। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है। खड़े हो जाइए सर, विकास हुआ है इलाके का? आप जिस जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक खेल परिसर है। बालाघाट शहर में अगर विकास देखना है तो मेरा आपसे निवेदन है, पहला सवाल करें कि सरकार द्वारा स्थापित एक खेल मैदान बताइए। सरकार द्वारा स्थापित, सरकार जाने दीजिए ताली, आपकी बातों पे खुश नजर आ रहे हैं, रोकेंगे तो कैसे चलेगा? सरकार द्वारा स्थापित एक कॉलेज निर्माण बता दीजिए शहर में। सरकार द्वारा स्थापित शहर में एक बाईपास रोड बना। अरे ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, फिर भी जनता चुनी जा रही है। यही तो मेरा सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? मेरे भाई ने अभी कहा कि बालाघाट में युवाओं को महत्व मिल रहा है। कल की घटना, परसों की घटना, एक युवा लड़की जो बिगर बाईपास के रोड होने की वजह से उसका सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया और छितड़े होकर मर गई। ये विकास है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है, जिस पर यहाँ की राज्य सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया, यहाँ के विधायक ने ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको बता दें, कृषि मंत्री, इसी बालाघाट से विधायक भी हैं। इधर से कुछ लोग हाथ उठा रहे थे। बताइए, इधर आ जाइए सर। विकास हुआ है इलाके का? नहीं हुआ है। कौन कौन से बड़े लोग कह रहे हैं कि कुछ विकास ही नहीं हुआ? खेल परिसर देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। नहीं, बालाघाट का कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, सांसद है, उनका विकास हुआ है, मंत्री का विकास हुआ है। रही बात बालाघाट की, तो परिवर्तन
संसार का नियम है और बालाघाट में परिवर्तन इस बार निश्चित है। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कोई भी बने। अरे नाम तो बता दीजिए, शिवराज के सामने कौन होगा? मुख्यमंत्री के कोई भी होगा, लेकिन बालाघाट में इस बार परिवर्तन निश्चित है और समाजवादी पार्टी बालाघाट में अपना परचम लहराएगी। समाजवादी पार्टी ने, आपको बता दें, 2013 में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहाँ पर आकर जा चुके हैं, दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर आए थे, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आ चुके हैं अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। लेकिन यहाँ से खड़े हो जाइए सर, लोग तो गिना रहे हैं कुछ विकास ही नहीं हुआ, फिर दावा कैसे कर रही है बीजेपी चौथी बार सरकार बनाने के लिए? Thank you, madam, to hosting this function. As a being doctor, मैं चाहूंगी हिंदी में बोलिए, विकास हुआ है नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं, हर भाषा आनी चाहिए, जिसको ज्यादा से ज्यादा भाषा आती है। बात है, हमारा कार्यक्रम हिंदी में है, इसलिए मैंने निवेदन किया। बताइए सर। चिकित्सक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा चिकित्सक क्षेत्र में है, और मैं चाहता हूं कि बालाघाट का विकास जरूर हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि बालाघाट में जो मेडिकल कॉलेज बनना था वो यहाँ ना बन के कहीं और बन गया है। बहुत दुख है इस बात। मेडिकल कॉलेज कहीं और बन गया है, ये दुख की बात है। महिलाओं की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो आपको बता दें इस प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला वोटर अगर कहीं पर है तो वो यही इलाका है, तो महिलाओं की बात प्रमुखता से होनी चाहिए। आगे आइए मैडम, बताइए विकास हुआ है नहीं हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, एक साल से न मीटिंग हुई, न जनप्रतिनिधियों ने अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान दिया। सबसे कमजोर वर्ग जो मुख्यमंत्री बदल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए शिवराज जी को? बदल जाना चाहिए, क्योंकि बदलना है इसकी परिवर्तन की नीति। बदल जाना चाहिए, बदलना परिवर्तन का नियम है। आइए मैडम, खड़े हो जाइए। परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां 12 साल तक की बच्चियों के साथ में दुर्घटना होती है तो उसे डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाएगी, और यहाँ पर महिलाओं के जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनी हुई है और सभी उसका लाभ पा रही है। वो तो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल योजना बनी हुई है और काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है बताइए? स्टेडियम का हाल देख लीजिए जरा। अगली योजना, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, काफी सारी योजना बनी हुई है और उस पर कार्य भी हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों से रेप के मामले में मध्य प्रदेश का क्या हाल है सबको पता है। ये कह रहे हैं नंबर 1। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। नंबर 1 तो है। 12 साल तक की बच्चों के साथ में दुर्घटना और दुष्कर्म होता तो उसे डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाएगी। यह पूरा राज्यों में पहला राज्य है। पहला राज्य ऐसा है, पहला राज्य ऐसा है, और एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर शिवराज सरकार की ओर से की गई है। खड़े हो जाइए सर। आप भी काला चश्मा कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या यहाँ के लोग? अब तो धूप भी नहीं है, काहे लगा के खड़े हुए हैं? शिवराज सिंह सरकार की 14 साल सरकार रही है। ई टेंडरिंग, सिंहस्थ घोटाला, चप्पल घोटाला, सारे घोटाले, रेत घोटाला, और आप देख रहे हैं इन घोटालों की पूरी सरकार 14 साल रही है। और इसी वजह से विकास चश्मा पहन के ढूंढ रहे हैं आप, है ना? ये बताइए कि 14 सालों में यदि विकास किया होता तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश से अब ये समृद्ध मध्य प्रदेश पे आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? सवाल ये है कि यदि अब इनके जुमलों और झूठों से 14 सालों तक जनता देख ली है, आने वाले समय में अब ये निश्चित ही साफ हो जाएगी और सरकार कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तय हो जाएगा। हमारी सीटें लगभग 130 की है, आपका सर्वे बता रहा है, और मैं निश्चित ही अभी देखिए एक कांग्रेस का युवा चेहरा भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगी आप जरा आगे आइए। ये बताइए, ढोल पीट कर कहा जा रहा है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दूल्हा कौन होगा बताया नहीं जा रहा है। ये देखो, ये दूल्हे की बात करते हैं, 15 साल से चूधिया बना रहे हैं। नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं, गलत शब्दों की मर्यादा रखिए, तब मैं सवाल पूछूंगी। बताइए। और अभी एक महिला को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता इस तरह के अभद्र भाषा को इस्तेमाल। इन्होंने हर समय झूठे वादे किए। महिलाओं की बात करें, आज मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले में फर्स्ट नंबर लग गया बलात्कार में। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात वो बोल तो रहे हैं। 12 साल से बच्चों से रेप के मामले में उन्होंने एक कड़ी व्यवस्था कर दी है, फांसी की सजा का प्रावधान किया है। मैं प्रोफेशन से वकील हूँ। जब भी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, ये पुलिस में 48 घंटे बिठा के रखा जाता है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उसके माँ बाप परेशान होते हैं। क्या ये व्यवस्था है इन लोगों की? ऐसा होता है क्या? मतलब पुलिस वाले सुनते नहीं, खड़े जाए, आप मना करिए, इधर आइए। देखिए इतने गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। आप ही का जवाब दिया है उन्होंने। तो सरासर झूठी बातें। पैसे से मैं भी एक वकील हूँ। हाल ही में मैंने अपनी LLB कंप्लीट किया है। समाज कार्यकर्ता हूँ और अकेली रात में घूमती हूँ। 100 डायल की व्यवस्था की गई है। अकेली लड़की यहाँ पर रहती हूँ मैडम पिछले 5 सालों से, और अकेले स्थान से जीती हूँ मैं शिवराज के राज्य में। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बालाघाट से आप देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में बालाघाट के लोगों की मौजूदगी है। कोने कोने में जहां भी नजर दौड़ाइएगा लोग ही लोग यहाँ पर नजर आएंगे। अब सवाल ये है
कि 6 सीटों वाले इस बालाघाट में इस बार क्या होगा, क्योंकि पिछली बार तो 50-50 रहा था मामला, लेकिन इस बार कौन पड़ेगा किस पर भारी, इन लोगों के सीरियस सवाल हम पूछेंगे और यहाँ के नेता जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं एक और चुनावी राज्य राजस्थान, जहां पर आज पहुंचे राहुल गांधी। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा और सीकर में पहुंचकर राहुल गांधी ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि पूरे देश में वो आधा से ज्यादा महिला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछली बार राजस्थान में ही महिला उम्मीदवारों का बुरा हाल हो गया था कांग्रेस के। सरकार बनेगी। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस अध्यक्ष की चुनावी रैली। यहां राहुल ने देश की रक्षा की खातिर सीकर के लोगों की कुर्बानी को याद किया। तो सीकर से पहले कोटा में भी राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां राहुल ने राजनीति में महिलाओं को बढ़ावा देने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की। मैं चाहता हूं कि हर स्टेट में, चाहता ही नहीं हूं, करूंगा, मैं करवा के दिखाऊंगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट हो, चाहे वो मंत्रियों की लिस्ट हो, चाहे वो प्रधानों की लिस्ट हो, एमएलए की लिस्ट हो, एमपीज की लिस्ट हो, कि कम से कम 40% महिलाओं के नाम हो। राहुल ने अपने मंच पर ज्यादातर महिलाओं को लाने की बात कही, लेकिन राहुल ने आगे जो कहा वो उनके ही मंच पर मौजूद कद्दावर नेताओं को नागवार गुजर सकता है। अब देखिए सीनियर नेता सिर हिला रहे हैं, कह रहे हैं ये कैसी बात बोल दी इसने, मगर ये काम प्लानिंग से होगा, आस्ते आस्ते होगा। अगर सचिन ने, अशोक जी ने मुझे बोला ये विनेबल नहीं है, तो 2-3-4 केसेस में कहूंगा कि मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं विनेबल है या नहीं, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि जब भी महिला आगे आती है कह देते हैं विनेबल नहीं है। राहुल राजनीति में महिलाओं के दखल को बढ़ाने को लेकर भविष्य की योजनाएं बता रही हैं, लेकिन फिलहाल पिछले चुनाव में राजस्थान के भीतर ही कांग्रेस का क्या हाल हुआ था, जरा ये देखिए। 2013 में कांग्रेस ने 23 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए। कांग्रेस की सभी 23 महिला उम्मीदवारों की हार हुई थी। तो एक नजर बीजेपी के प्रदर्शन पर भी डालिए। राजस्थान में 2013 में बीजेपी ने 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिए। बीजेपी की 24 में 21 महिला उम्मीदवारों की जीत हुई और सिर्फ 3 की हार हुई। हालांकि 2013 के चुनाव में बीजेपी ने पूरे राज्य में शानदार प्रदर्शन किया था और 2/3 बहुमत के साथ वसुंधरा की सरकार बनी। लेकिन अब राहुल स्थिति में बदलाव की बात कर रहे हैं। सीएम वसुंधरा को मात देने के साथ वो महिलाओं की राजनीतिक हैसियत बढ़ाने का दावा कर रही हैं। चलिए राजस्थान में क्या हो रहा है ये तो आपने देख लिया, क्योंकि हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश में है और आपको बता दें कि बीजेपी लगातार वंशवाद के नाम पर कांग्रेस पार्टी को कोसती है, लेकिन इस बार तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता पुत्र हैं जो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं बीजेपी के। देखिए, भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते ये लोग पार्टी नेताओं के बेटे के समर्थक हैं, जो नेताजी के बेटे के लिए टिकट मांगने आए। पार्टी में इस बार विधायक और मंत्री पुत्रों की बड़ी जमात है जो टिकट के लिए कतार में है, जिसमें शिवराज सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के नाम शामिल हैं और खुद सीएम शिवराज भी। जरा लिस्ट पर गौर कीजिए। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार, वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर, पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह के भी विदिशा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान भी चुनाव में सक्रिय दिख रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र अभी आड़े आ रही है। जाहिर है लिस्ट लंबी है, लिहाजा अब कांग्रेस बीजेपी से राजनीति में वंशवाद के मुद्दे पर सवाल कर रही है। उनकी कथनी और करनी में सदा से भेद रहा है। वो आदर्शवाद की बातें बहुत बड़ी करेंगे, लेकिन जब पालन करने का समय आता है तो उससे मुकर जाते हैं। बीजेपी के समन्वय के एक जिम्मेदार पदाधिकारी महोदय ने अपने पुत्र को परसों बीजेपी ऑफिस बुला लिया और उनकी दावेदारी करा दी। तो भारतीय जनता पार्टी को अवसर है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कांग्रेस इसलिए हमलावर है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को गांधी परिवार के चलते परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए कोसती रहती है। पर आरोप जब अपने ऊपर लगने लगे तो बीजेपी उल्टा सवाल कर रही है कि नेता का बेटा होना कोई अपराध है क्या? सब पार्टी विचार करेगी कौन कार्यकर्ता किस समय कितने लंबे समय से काम कर रहा है और कौन पार्टी में लड़ सकता कौन नहीं लड़ सकता। किसी नेता का पुत्र होना कोई दोष नहीं होता। यदि वह योग्य होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी।
यही सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से भी किया गया। उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। ये कि जहां दूसरा उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं उनको आप रोक रहे हैं और अपने बेटे आ रहे हैं तो उनके साथ हो रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी हमारे बड़े वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं और स्वाभाविक रूप से उनके मन में इस बात को लेकर नहीं था। जिस तरह से प्रदेश के बाकी के कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको वो समझा रहे हैं, ऐसे ही उनके बेटे के साथ जो कार्यकर्ता है उनको भी वो समझा रहे थे। इसको दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मौजूदा मंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं, इनके अलावा बीजेपी के कई बुजुर्ग हो चुके विधायक भी टिकट कटता देख अब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। वजह ये कि 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की लहर को कम करने के लिए कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में हमारी मौजूदगी है। भारी तादाद में यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, अपनी आवाज उठाने को बेचैन है। लेकिन एक बार शिवराज सिंह चौहान की जल्दी से बात कर लेते हैं। आपको बता दें, जब से चुनावों का ऐलान हुआ है तब से मुख्यमंत्री गली गली की खाक छान रहे हैं, लेकिन अपने ही गृह जिले के एक इलाके में जाने से वो बच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा समझ लीजिए। गाजे बाजे के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान हर दिन किसी न किसी जिले में जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, ताकि 15 साल के इतिहास को एक बार फिर से दोहराया जा सके। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने ही गृह जिले के इछावर में कदम रखने से कतरा रहे हैं। डर सीएम की कुर्सी गंवाने का है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस भी सीएम ने इछावर की सीमा में कदम रखा, मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी उसके हाथों से निकल गई। और ऐसा कई मुख्यमंत्रियों के साथ पहले भी हो चुका है। 15 नवंबर 2003 को एमपी के तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह इछावर पहुंचे थे, लेकिन अगले ही महीने कांग्रेस चुनाव हार गई। 1979 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा आए, कुछ महीनों बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। 12 मार्च 1977 को कैलाश जोशी इछावर पहुंचे, लेकिन 2 महीने बाद ही उन्हें पद से हटना पड़ा। 12 जनवरी 1962 को तत्कालीन सीएम कैलाशनाथ काटजू इछावर आए थे और 2 महीने बाद हुए चुनाव में हार गए। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा इछावर की सीमा से कई बार गुजरी, लेकिन इलाके में गलती से भी दाखिल नहीं हुई। इछावर के लोग भी इसे सीएम का अंधविश्वास ही मानते हैं। भी 2-3 मुख्यमंत्री जो आए हैं उनकी सत्ता जा चुकी है, इसी डर से हमारा मामा जी जो हैं वो आने को तैयार नहीं है। नेता तो आ सकता है, पर मेरे को मुख्यमंत्री कोई उम्मीद नहीं कि वो यहाँ आए प्रचार के लिए। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास, भले ही वो सीट चली जाए बीजेपी की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएंगे। पिछले विधानसभा चुनावों में भी सीएम यहाँ प्रचार करने नहीं पहुँचे थे, जिसका खामियाजा बीजेपी उम्मीदवार को हार की शक्ल में उठाना पड़ा था। हालांकि बीजेपी नेता इसे महज इत्तेफाक मान रहे हैं, लेकिन इछावर से कांग्रेस विधायक इसे सीएम शिवराज का डर बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार प्रचारक हैं, वो हर गांव में नहीं जाएंगे, एक जगह बड़ी सभा होती है और वो डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार जरूर वो प्रचार करने इछावर में आएंगे। निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं अंधविश्वासी है और उनको ये मन में भ्रम है कि मैं यहाँ आऊंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। सियासी दलों के दावे कुछ भी हों, लेकिन आखिरी फैसला एमपी की जनता को करना है और 11 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि एमपी में बीजेपी के विकास का दावा जीतेगा या फिर मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार बहेगी। इछावर से संवाददाता नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। के बालाघाट में भारी तादाद में मौजूद जनता के साथ हमारी उपस्थिति है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं, लेकिन लेकर चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इस बार हाईटेक प्रचार कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये बीजेपी कार्यालय है और बीजेपी दफ्तर में ये देखिए, ये हाईटेक गाड़ी 8 की संख्या में यहाँ लाई गई हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री रमन सिंह का चेहरा है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में विकास हुए हैं, जो सड़क हैं, जो आदिवासी जिनको मोबाइल बांटा गया है उसकी एक झलक है, प्रधानमंत्री आवास योजना की झलक है। कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किए हैं इन 15 सालों में, उसकी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। और इस तरफ देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री यहाँ ईंट रख रहे हैं, स्कूली बच्चे हैं जिन्हें साइकिल दी गई है। इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना और मोबाइल, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको बताने की कोशिश की गई है इस गाड़ी के माध्यम से। और इस गाड़ी में LED स्क्रीन लगी हुई है। ख़ास बात यह है कि ये गाड़ियाँ जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ LED स्क्रीन, ये इतनी बड़ी LED स्क्रीन, पूरा साउंड सिस्टम, ये बताने के लिए
कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 15 सालों में क्या क्या विकास किए हैं। पहले चरण में जिन सीटों में चुनाव होना है, आज फिलहाल यहाँ से गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। आने वाले समय में जो दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग तैयारी कर रखी है। ये बात अलग है कि जो विपक्षी दल कांग्रेस है, उन्होंने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, रायपुर। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, खड़े हो जाइए। राहुल गांधी ने जो कहा है, सीधे सीधे मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है, इस पर टिप्पणी आपकी। राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते और सब जानते हैं कि वो पप्पू है। नहीं, ये गलत बात है। कोई किसी को पप्पू नहीं बोलेगा। खड़े हो जाइए। राहुल गांधी का क्या होगा? मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी उनकी? बीजेपी की ओर से हरा दिया जाएगा या हार जाएगी बीजेपी? बिल्कुल राहुल गांधी को भगा दिया जाएगा। बात ही नहीं कर सकते। एक युवा आइकॉन बनते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, वो 2 शब्द बात नहीं कर सकते मैडम, बिल्कुल बात नहीं कर सकते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतनी देर तक पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। कमल शक्ति पूरी महिला शक्ति मामा के साथ आपकी बार 200 पार। आपके बार 200 पार होगा क्या? आपकी पार देखिए, बीजेपी के हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद है। आपकी बार 200 पार कैसे होगा? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इतने हमलावर हैं बीजेपी पर, क्या होगा आप लोगों का? जनता राहुल गांधी की बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और हमारा जो विकास हमने किया है 2003 के बाद जितना विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सिंचाई हो, हर प्रकार में हम आगे। लोग उधर से कह रहे हैं कि नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। नहीं, वो तो कांग्रेस वाले हैं, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आप जनता से पूछिए। हमारे वाले हैं, बोलेंगे जनता। विकास हुआ है क्या मध्य प्रदेश में? विकास हुआ है क्या? हुआ है कि नहीं हुआ है? पीछे से हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, बड़ा मुश्किल है। भीड़ यहाँ पर जबरदस्त है। जो 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए हैं, जरा जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हिना कांवरे कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिना का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी की ओर से योगेंद्र निर्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी का भी स्वागत कीजिए। सबसे पहले हिना कांवरे जी, आपके पास आते हुए ये देखिए, यहाँ पर जो जनता इस तरफ बैठी हुई है, उसका कहना है राहुल गांधी कितना भी गिनाए फायदा नहीं होने जा रहा है उनको। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 2018 का चुनाव कि 200 पार का नारा जो बीजेपी लगा रही है, वो नारा कांग्रेस पार्टी 200 पार करेगी इस बार। 200 पार करेगी कैसे? 15 सालों से तो वनवास पर है कांग्रेस। इसीलिए तो कि 15 साल के इनके कारनामों को सामने लेकर आएगी, जनता में लेकर जाएगी और निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। चुनाव जीतेगी। देखिए, राहुल जी तो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। जबरदस्त तरीके से हमला किया है उन तमाम बड़े मुद्दों पर जिस पर बीजेपी घिरी हुई है। जनता के बीच ये आवाज पहुंच रही है। कैसे जीतेंगे फिर आप लोग? हमने विकास किया है और गरीबों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया है। देश में पहली बार गरीबों को 2.5 लाख रुपए के मकान नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए के मकान, इंदिरा आवास में मात्र 3 मकान आते थे, लेकिन आज एक गांव में 25 से लेकर 100 मकान प्रधानमंत्री आवास में बन रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर देकर के महिलाओं को स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र। देखिए, ये अपने काम गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि काम बोलता है, काम लेकर जाएंगे हम। गैस सिलेंडर से महिलाओं को फायदा, घर से फायदा है, फिर आप कैसे जीतेंगे? आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चालू करी, उज्ज्वला योजना, इस योजना की शुरुआत ही झूठ से हुई है। आज जिन उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन दिया गया, उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, सारी मिल रही है, सब्सिडी नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता का कहना है सबको झूठा है। खड़े हो जाइए भाई साहब। हुआ है विकास? नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघाट जिले में गन्ना फैक्ट्री घोषणा की। वो गन्ना फैक्ट्री कहाँ लगी है और गन्ना शक्कर कहाँ बेची जा रही है, वो भाजपा के लोग बताए। बताइए। खड़े हो जाइए। राफेल के मुद्दे पर, सीबीआई के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष घेर रहे हैं। बीजेपी को फायदा मिलेगा क्या चुनावों में? 100% फायदा मिलेगा। राफेल घोटाले में यहाँ बैठे जितने लोग हैं और पूरे केंद्र सरकार में बैठे हुए सारे लोग राफेल घोटाले में क्यों शांत बैठे हुए हैं? राफेल घोटाले में दिल्ली से लेके बालाघाट तक फायदा मिलेगा। बालाघाट में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बालाघाट में मिलेगा। जरा इधर की और इधर आइए। आप कह रहे हैं फायदा नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं कि पूरा फायदा उठाएगी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीजेपी कारनामे कर रही है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके पास नेतृत्व नहीं है, उनको बोलना नहीं आता है अच्छे से। अरे अभी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी बैठ के घेरा है बीजेपी को।
बिल्कुल ये जितना भी झूठ फैला रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश में भी बनेगी और देश में भी बनेगी और बालाघाट प्रदेश में भी बनेगी, देश में भी बनेगी। जरा पीछे चलते हैं, जरा पीछे चलते हैं। उन लोगों की आवाज जो बहुत देर से खड़े हैं लेकिन आगे कुर्सी पर उनको जगह नहीं मिल पाई। बताइए अब की बार किसकी सरकार? इस बार बोले एक मिनट, भारतीय अरे भाषण देने के लिए बताए आपकी बार इस बार भारतीय जनता पार्टी की 200 पार होके कैसे बनेगी 200? मैम सच्चाई की हमेशा जीत होती आई और इस बार भी होगी। विकास बोलता दिख कहाँ रहा है? दिख तो रहा नहीं है। मैम ये बोल रहे हैं कि इनको फायदा मिलेगा रफेल का, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है बालाघाट में खड़े करने का फायदा क्या मिलेगा? बालाघाट में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, विकास मिल रहा है। जरा पीछे चलते हैं, इधर बताइए क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल खराब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की इस समय। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 200 पार होगा। 200 पार, कांग्रेस भी 200 पार, बीजेपी भी 200 पार होगा। क्या ऐसा? व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश का युवा अभी तक भूला नहीं है। कुछ दिन पहले जबरन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ मंच साझा किया। इसे साबित होता है कि रक्षक ही भक्षक है। रक्षक भक्षक है क्या यहाँ? बताइए मैडम, एक बात बोली गई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी द्वारा कि बालाघाट जिले में सभी सड़कें बन गई है। रजगांव से लेकर के लांजी तक के आप जाइए, सड़कों का हाल पता चलेगा। आज मैं किसान का पुत्र हूँ, किसानों के लिए नहरों में पानी नहीं आ रहा है। आज बालाघाट जिले का सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है और वही भीड़ आप यहाँ से कृषि मंत्री आते हैं और यहीं पर किसानों का बुरा हाल है तो कैसे चलेगा? चावल के लिए एकदम फेमस, चावल की खुशबू देश भर में बिखेरता है बालाघाट, लेकिन यही के किसान परेशान है। बताइए क्या है सवाल? मैं किसान आदमी हूँ। फसल बीमा आज तक कोई किसान को नहीं मिला और डीएपी पे 350 रुपए प्रति क्विंटल रेट बढ़ा दिया गया है। फटाका फैक्ट्री 27 आदमी मर गया। यहाँ से कृषि मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं किसान हूँ, किसानों को फायदा नहीं मिला। मैडम यहाँ किसानों को किसी प्रकार फायदा नहीं मिल रहा है और मैं बताना चाहता हूँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रामा सेंटर समय मंत्री महोदय के द्वारा जो घोषणा की गई थी, आज ट्रामा सेंटर का वसूली सेंटर बन गया है। ठीक है, वसूली सेंटर बन गया है क्या यहाँ पर? मैडम अपने ऐसे कृषि मंत्री है, पर मैडम इनने प्रदेश में भेदभाव करते ही करते बालाघाट जिले में भी इनने भेदभाव किया है। क्या भेदभाव किया? इनने लालबोरा क्षेत्र में बीमा का पैसा दिया है और 12 पंचायत। कृषि मंत्री की बेटी बैठी है हमारे साथ, कृषि मंत्री की बेटी बैठी है। ये बताए आपके पिता के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा है उसके उसमें 313 विकासखंड में आप जाके देख लीजिए सर्वाधिक विकसित कोई विकासखंड है तो बालाघाट का लालबर्रा विकासखंड है। जो बात फसल बीमा की करी, 57 करोड़ रुपया फसल बीमा का बालाघाट जिले में बढ़ चुका है। लोग कह रहे कुछ नहीं किया, मंत्री जी ने खाली अपना वादा किया है, उनका कुछ नहीं किया। देखिए कांग्रेस का तो काम ही है, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर मैं बात बालाघाट विधानसभा की करूं तो बालाघाट विधानसभा मध्य प्रदेश का अकेला विधानसभा है जहां पर हर घर में नल और जल का कनेक्शन है। नल और जल हर घर में है क्या? यहाँ पर फायदा मिल रहा है यहाँ की जनता को? यहाँ की जनता को फायदा मिल रहा है। और मेरे कांग्रेस के भाइयों से और मेरी बहन हिना कावरे जी से मेरा एक सवाल है कि आज जिस तरह से जीतू पटवारी जी का वीडियो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ट्रेंड किया, कांग्रेस गई तेल लेने, आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर? कांग्रेस गई तेल लेने, मेरा ख्याल रखिए, कांग्रेस गई तेल लेने, मतलब अगर तेल लेने चल जाएगी कांग्रेस, आप लोगों का क्या होगा? मुझे तो चिंता हो रही है भाई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से यदि कोई भी बीजेपी के पास कांग्रेस का विधायक यदि वोट मांगने जा रहा है और इस तरह की बातें यदि हो जा रही है, अपनी पार्टी को कोई कहता है कांग्रेस गई तेल लेने, अपनी पार्टी को कोई कहता है क्या? बीजेपी के पास जब कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको तो बीजेपी के आशीर्वाद लेते वक्त यदि उसके मुंह से निकल जाता है, इसको कोई बड़ी बात मैं नहीं मानती हूँ। मुंह से निकल गया, निश्चित रूप से निकल गया। और कांग्रेस कहीं सही में तेल लेने चले गई तब क्या होगा? ऐसा संभव ही नहीं है। कांग्रेस वापस आएगी और शानदार जीत दर्ज करेगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। जरा इस तरफ से खड़े हो जाइए भाई साहब, बताइए विकास हुआ है आपके इलाके का? मैडम मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो शिक्षा विभाग में जो चल रहा है, बच्चों के साथ सभी बच्चे जो 10वीं के हैं 12वीं के हैं, इनको रुखसाना में पूरा अनपढ़ करके छोड़ दिया है। शिक्षा में तो बालाघाट नंबर 1 है, ऐसा मैंने सुना है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? आप कह रहे हैं शिक्षा में गड़बड़ी है? मैडम पूरे अनपढ़ लोग पैदा हो गए जब से। तो ये नंबर 1 कैसे हो गया? ये आंकड़े कहाँ से आ गए? मैडम पूरा झूठ बोल रहे हैं, ये बताइए। रुक जाना नहीं, पूरे बेवकूफ लोग को पैदा कर दिया इन लोगों ने। क्या बोल रहे हैं? आ गया, क्या बोल रहे हैं? माइक पकड़े हुए, बताइए। 223 स्कूल है, प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला।
आज मध्य प्रदेश के शासन में बालाघाट जिले की जो स्कूल है पूरी खंडर अवस्था में पहुंच गई है। खंडर अवस्था में पहुंच गई है, तो ये बालाघाट को नंबर 1 होने का दर्जा बीजेपी किस आधार पर देती है? गलत बात है, कोई खंडहर नहीं है स्कूल, सारे स्कूल ठीक है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस बालाघाट जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी देने का किसी ने काम किया है तो शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो कह रहे हैं सब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वो उनको ये डोंगरिया यही है ना, 2 किलोमीटर नजर नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी, 67 एकड़ में यूनिवर्सिटी। 2 किलोमीटर जाइएगा, पैदल चल के जाइएगा 2 किलोमीटर, ये कह रहे हैं कि आपको देख जाएगा। चल रहा इधर से, जरा इधर से बताइए। राहुल गांधी को बालाघाट में कोचिंग लेने की जरूरत है। कोचिंग लेने की जरूरत है, राहुल गांधी को कोचिंग लेने की जरूरत है। टोपी वाले भाई साहब दौड़ के आइए, आइए 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 आइए। ये तो गुलाबी रंग की शर्ट छत्तीसगढ़ से मैं आ रही हूँ, वहाँ पर गुलाबी ज्यादा चल रहा है अजीत जोगी का, आपने क्यों पहना है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस हाल में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को छोड़ के गया है, 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य चल रहा है वो सबको दिख रहा है। और चौथी बार क्या नाम है आपका? नाम क्या है? शेख तुराब खान। आपको लग रहा है काम कर रहे हैं? काम कर रही सरकार, बहुत सबसे ज्यादा अगर काम सरकार ने किया है तो गरीब तबके के लिए किया है। 1 रुपए किलो राशन मिल रहा है, 200 रुपए में बिजली मिल रही है। और थोड़ा महिलाओं की आवाज हो जाए, थोड़ा महिलाओं की आवाज हो जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर 54% महिलाओं की आबादी जो वोट करती है, पुरुषों की आबादी महिलाओं की तुलना में कम है। और लिंगानुपात में भी पूरे देश भर में बालाघाट का नंबर 1 है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर महिलाओं का बोलबाला है, वर्चस्व है। महिलाओं की क्या है आवाज? महिलाओं की आवाज ये है कि बालाघाट बिल्कुल रोड के मामले में सुरक्षित नहीं है। परसों ही एक घटना हुई है, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल कॉलेज कोचिंग भेजते हैं यहाँ के बाईपास रोड, जबकि बालाघाट जिला अंतरराज्यीय मार्गों से जुड़ा है, परंतु कहीं की भी रोड का हाल ठिकाने का नहीं है। रोड का हाल बुरा है, आपको भी लगता है रोड का हाल? हाँ, रोड का हाल बहुत खराब है। और व्यापन में 51 लोग अभी तक मौत के मौत, फिर भी बीजेपी का समर्थन करते, हमें तो आश्चर्य लगता है। व्यापन है, व्यापन। खड़े हो जाइए मैम, खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है? क्या ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।